हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के चलना होता है। इन दोनों के बेस पर ही हमारा एग्ज़ाम का जो कितने मार्क्स हम कवर कर पा रहे हैं ये सब तय होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा। ये साइंस का सेशन है जहां आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही विषयों को देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला है कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा। तो p इज इक्वल टू mv, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है। कौन सा तत्व एक परमाणुक है। तो हीलियम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट हीलियम। हीलियम He लिखा जाता है इसके लिए। तो हीलियम जो है यह एक परमाणुक तत्व है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में से पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पुनरुद्भवन या जिसे पुनर्जनन कहा जाता है, अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है। ये कथन जो है गलत होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। फ्लोएम में जो है फ्लोएम रे से यह मृत कोशिकाएं होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी या विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे रिक्त स्थान को उपयुक्त रूप से भरता है। गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफेद ब्लैंक फूल। रिक्त स्थान के लिए बैंगनी, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। सफेद या बैंगनी फूल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए सही और संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है। CuO प्लस HCl से बने दो उत्पाद। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। CuO प्लस 2H2HCl से CuCl2 प्लस H2O। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट किसके बराबर है। 1 किलोवाट किसके बराबर है। 1000 जूल सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। Nm-2। अगला क्वेश्चन, यदि 2n का बल m1 द्रव्यमान 8 मीटर सेकेंड -2 का त्वरण तथा 2 m2 द्रव्यमान 15 मीटर सेकेंड -2 का त्वरण देता है तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। 23/60 kg। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है एंटासिड के रूप में। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। नेक्स्ट,
आई धारा प्रवाहित करने वाले प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई विद्युत शक्ति है। आई स्क्वायर आर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। तंत्रिका कोशिका में डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट, किण्वन के प्रक्रम में शर्करा को निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? किण्वन के प्रक्रम में शर्करा को एथेनॉल के रूप में या एथेनॉल यौगिक के रूप में इसे परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, एथेनॉल। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो जब एथेनॉल को 443 केल्विन अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो एथीन प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, एथीन। अगला क्वेश्चन, परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? वर्तिका। वर्तिका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिवृक्क हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन जिसे कहा जाता है, हम ज़्यादातर इंग्लिश नामों से ही इसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स हार्मोन्स को, तो हिंदी में हमें समझ नहीं आता है साइंस लैंग्वेज में इसकी, तो अधिवृक्क को ही एड्रिनलिन कहा जाता है। अधिवृक्क हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन से जो संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प सही है? हृदय तेजी से धड़कता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है। यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। केवल 1 और 2, एक में बोला कि हृदय तेजी से धड़कता है और दूसरा है कि श्वसन दर बढ़ जाती है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत ऊंचाई h तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh परिमाण की वृद्धि, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है? श्वेत सार के संश्लेषण में सहायता, या इंग्लिश में देखें तो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। श्वेत सार मतलब स्टार्च के संश्लेषण में सहायता। लैंग्वेज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, श्वेत सार आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया है क्वेश्चन में। तो स्टार्च जो मंड है इसके संश्लेषण में सहायता करना रक्त का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की एक वस्तु के गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा mgh, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है? आयरन क्लोराइड और लौह चूर्ण का मिश्रण। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? जल का आधा अणु इसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। जिंक धातु जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में क्रिया करती है तो यह सोडियम जिंकेट बनाती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक पिंड विराम से आरंभ होकर एक इमारत से गिरता है और 2 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है।
जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण उसका 10 मीटर सेकेंड -2 होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का द्वारा संचालित होता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा संचालित होने वाला उपकरण विद्युत मोटर, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वे एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? बंदूक से गोली का चलना, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, बंदूक से गोली का चलना इस प्रक्रिया या परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? लवण और जल, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? द्रव का रंग, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, द्रव्य का रंग। नेक्स्ट, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पश्चिम मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? श्रवण पर नियंत्रण, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, श्रवण पर नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है? राइजोपस, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? स्पोरेंजिया, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, बीजाणु धानी। नेक्स्ट, उस संयोजी ऊतक का क्या मान है जो दो हड्डियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है? आंसर होगा स्नायु या लिगामेंट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, 35। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? प्रकाश संश्लेषण के अविलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरणीय हानि है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के रूप में संचित रूपों में परिवर्तित करते हैं। गलत कथन का यहाँ चयन करना है।
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। तीनों ही कथन यहाँ पर गलत होंगे। तो तीनों कथन में जो है प्रकाश संश्लेषण के अविलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, ये भी गलत होगा। फिर दिया गया है श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरणीय हानि है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के रूप में संचित रूपों में परिवर्तित करते हैं। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर गलत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जहाँ पर आप अपनी एसएससी या रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन कवर करेंगे। आपको साइंस के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।